हमन के घरवा में से खा के निकले कहीं जगह है ना तो का कोई ले हमन रह के जाए। हाँ हाँ ये घर बने लगल सरकार पर साल बने लगल बनते बनते अब का कहीं हमारे गोईठा लौना सब कहीं तो 5 गो पंच बोला। तो फिर हम लोग अब मकान बेचने के अब यही है हम लोगों के लास्ट उपाय कि अब मकान बेचा जाए। प्रशासन से यही हम लोगों की विनती है। अब कोई अगर हम लोगों को रास्ता सरकार नहीं दे पा रही है तो 3 घर परेशान है जा एक घर चमार है जा जाने के बारे में कुछ समस्या वही का उसी के आधीन तो पास है यहाँ पे लीलवान सर। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं सौलभ हिंदी। दोस्तों इस समय मैं मऊ जिले में हूं और मऊ जिले के मधुबन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है, उसी गांव में उपस्थित हूं और यहां पर आने के बाद हम देख रहे हैं कि ये घर देख रहे हैं, इतना बढ़िया घर बना हुआ है, लेकिन घरों के ऊपर एक चिपकाया गया है एक पेपर, उस पर लिखा हुआ है कि अब मकान बिकाऊ है। तो हमने सोचा कि आज जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों है। ऐसा कई घर हैं, ऐसा एक ही घर नहीं है, कई घर हैं कि उस पर लिखा हुआ है कि घर बिकाऊ है। आखिरकार ये घर लोग बेचकर कहाँ जाने वाले हैं, क्यों जाने वाले हैं, वो हम जानने का प्रयास करेंगे यहाँ के लोगों से। तो क्या नाम है? रंजीत चौहान नाम हुआ सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो आए यहाँ तक चल के हम लोगों की परेशानी सुनने और समझने के लिए, और प्रशासन तक शायद आप लोगों के जरिए ही हमारी बात पहुँचे और कोई कार्रवाई हो, क्योंकि हम लोग इतने दिन से दौड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। तहसील, जिले और मुख्यमंत्री आवास तक भी हम लोग जा चुके हैं। मुख्यमंत्री महोदय को भी प्रार्थना पत्र दे चुके हैं, जिसकी कार्रवाई यहाँ तक अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। क्या दिक्कत है, क्यों मकान बेचना चाहते हैं? रास्ते की समस्या है। हम लोगों की समस्या रास्ते की है, जिसकी वजह से मकान अब बेचना पड़ रहा है। प्रशासन के पास दौड़ते दौड़ते हम लोग थक चुके हैं, रास्ता हम लोगों का बन नहीं रहा है और लगभग 6 साल से हम लोगों का रास्ता रोके हुए हैं लोग। कुछ गुंडे लोग, कुछ बदमाश लोग हैं जो गुंडई करके बदमाशी करते हैं और रास्ता रोके हुए हैं लोग ज़बरदस्ती तानाशाही करके, और प्रशासन भी लगता है कि उन्हीं के सपोर्ट में है। हो सकता है क्या कारण है अब हमको भी नहीं पता कि उन लोगों की इतनी सारी कागजी कार्रवाई आप देख सकते हैं, इतना सारा एप्लीकेशन है। अभी कितना एप्लीकेशन 6 साल में पड़ा हुआ है, इसी तरह रूम में पड़ा हुआ है। इतना तो अभी हम लेके आ रहे हैं, अभी देख सकते हैं। क्या तहसील वगैरह पे गए तो वहाँ पे कुछ? तहसील पे गए, जिले पे गए, सब जगह जाते हैं, लेकिन वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं होती है। एप्लीकेशन ले लिया जाता है ऐसे, फिर बोला जाता है कि ठीक है, अगले दिन भेजा जाता है, फिर अगले दिन अब 1 महीने में अगले दिन होता है कि 6 महीने में होता है कि 6 साल हो गया, अभी अगला दिन कोई हुआ नहीं किसी का, किसी भी कर्मचारी अधिकारी का कि अगला दिन हो। यहाँ पे लोग आएँ, हम लोगों की समस्या देखें और निस्तारण करें, इसका रास्ता बनाएं, हम लोगों को आने जाने के लिए रास्ता दें। ऐसा किसी अधिकारी ने आज तक यहाँ आके कुछ जमीनी स्तर पे कोई कार्रवाई की ही नहीं। आते हैं कि नहीं यहाँ पे? यहाँ अधिकारी आते हैं, जब एप्लीकेशन जाता है तो कोई अधिकारी अगर आएगा यहाँ से देख के चला जाएगा, उसके बाद यहाँ से जाएगा, एप्लीकेशन बनवाएगा, बोलेगा कि आप आइए एक प्रार्थना पत्र दीजिए, हम जाएंगे प्रार्थना पत्र देंगे। अब वो प्रार्थना पत्र कहाँ रखा रह जाता है कि उन लोगों के पास फट जाता है, जल जाता है, कि मिलता नहीं है उन लोगों को, कि कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती है। अब ये लोग वही जाने। उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे नहीं हुई कार्रवाई तो उसके बाद क्या किए? फिर कार्रवाई नहीं हुई सर, तो फिर हम लोग अब मकान बेचने के, अब यही है हम लोगों के लास्ट उपाय कि अब मकान बेचा जाए। प्रशासन से यही हम लोगों की विनती है। अब कोई अगर हम लोगों को रास्ता सरकार नहीं दे पा रही है तो हम लोगों का मकान बिचवाए, यहाँ से हम लोगों को नीलामी करवाए, कहीं हम लोग। जन सुनवाई ऐप पे भी आपने किया था? जी, जन सुनवाई ऐप पे हमने एप्लीकेशन 4-4, 5-5 बार दिया है, जिसका मैसेज आता है कि आपका निस्तारण हो गया। हमारे पे मोबाइल पे मैसेज आएगा कि निस्तारण हो गया, लेकिन यहाँ ज़मीनी स्तर पे 1 पैसे का कोई काम नहीं होगा। कोई यहाँ देखने नहीं आएगा कि क्या हालत है यहाँ के लोगों की, और रास्ता है कि नहीं है, नाली इन लोगों की बह रही है कि नहीं बह रही है, रास्ता निकलने लायक है कि नहीं है। लेकिन मोबाइल पे मैसेज आ जाता है कि आपका निस्तारण हो गया है, और निस्तारण करके तहसीलदार महोदय द्वारा, फला महोदय द्वारा भेज दिया गया है। क्या? अच्छा ये बताइए कि आप 6 साल से बता रहे हैं रास्ते की प्रॉब्लम है, तो 6 साल से पहले क्या रास्ता था यहाँ? जी बिल्कुल रास्ता था। 6 साल से पहले आप जो इधर दिखा सकते हैं, ये जो मकान बना हुआ है, ये मकान नहीं था, ये आबादी इधर से जो पूरा रास्ता हम लोग ऐसे निकलते थे, ये रास्ता था। लेकिन बीच में ज़बरदस्ती रात में मकान खड़ा करके, और ये मकान खड़ा करके, और ये हम लोगों का रास्ता ब्लॉक आप देख सकते हैं, वहाँ से यहाँ तक पूरा रास्ता रोक दिया गया। तो फिर हम लोग प्रशासन के पास गए, तो फिर साइड से प्रशासन आया तो बोला आप लोग इसे साइड से जाइए। तो हम लोग जब साइड से आने जाने लगे तो फिर उधर बांस लगा के और उधर ईंटा लगा करके और बांस लगा के। आपका कहना ये आबादी में है? जी, पेपर में है का वो नक्शे में? जी जी, ये आबादी है, पूरा आबादी में है।
और उसके बाद इधर जबरदस्ती मकान बना करके हम लोगों का रास्ता रोक दिया गया। देखिए इनका ये आरोप है और इन्होंने जन सुनवाई पे बार बार इन्होंने कंप्लेन किया, लेकिन जन सुनवाई पे कोई उसका निस्तारण नहीं होता है। और ये कई जगह देखा गया है, क्योंकि निस्तारण कर दिया जाता है ऐसे ही ऑनलाइन, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ नहीं होता। अभी बता रहे हैं कि यहाँ पर आबादी है, लेकिन आबादी में रास्ता नहीं निकल सकता है, लेकिन मकान बन सकता है। तमाम जगह आप देखेंगे कि बाबा का बुलडोजर चल रहा है, लेकिन अगर वही किसी गरीब आदमी को कुछ परेशानी है, अगर वो कंप्लेन करता है तो ऐसा नहीं चलता है। कृपावती देवी। अच्छा हाँ। तो काहे ई कुल घर और बेचत हुलो? कहाँ रहल जाई? आप ही बताए ने कहाँ रहल जाई? इतना बढ़िया घर बनौले है जरा। आज एक लिखल नसीब में लिखल होते बेलसी बना में धल बनी जा, जकर नसीब में होते बेलसी ना बिकाई ना नीलामी होई, गाँव के लोग हड़प के ले ली अपन बेलसी हम चल जाए कौन देश हुए न तैयार। काहे छोड़ के जात हो? काहे जाते हैं जा, हमन के घरवा में से खा के निकले कहीं जगह है ना तो का कोई ले हमन कर के जाए। हाँ हाँ, ये घर बने लगल सरकार पर साल बने लगल, बनते बनते अब का कहीं हमारे गोईठा लौना सब कहीं तो 5 गो पंच बोला के हम सुना दे। भूसा वही खेतवे में रह गई, गोईठा खेतवे में कहते कि पंच हम देखले हैं करवैनी के जर मेरा हुआ सुखठैया। हाँ एकदम जौन चाहे लतावा वही में रास्ता वाला भूसा गोईठा हमारा हले रह गई, कोठी बने लगल, रास्ता घाट का दिक्कत हमारे कोठी ना लदाई सरकार। हम कैसे कैसे रहनी है, मेरी देवर का कोठी है, पूरा बाल बच्चा लेके 3 महीना हमें माँ बनावली यहाँ खैली। जे कोठी बनावेला अपनी खातिर, दूसरे खातिर ना सरकार अपनी खातिर बनावेला। साल भर रुक गए तो असो अगहन में रास्ते घाट भी नहीं, असो अगहन में लदाइल है घर, लेकिन लदाऊ गए अगर सुते के जगह बा, खाए के जगह 2-4 मंडा मटियो बा, 1-2 मंडा मटियो बा, लेकिन हमन के जब कहीं निकले के ना बती कोठिया लेके बैठल जाई हमन का। हाँ अच्छा, आप अकेले बोल रहे हैं, यहाँ पर कितना घर होगा जिसको रास्ता नहीं? पूरा घर हमहन के भैया सबके हमहन इतना दिक्कत नहीं खे, जितना हमहन 3 घर परेशान है जा, आ एक घर चमार है जा वो परेशान है। हाँ हमहन इतना परेशान सब ना है। 5 लोग इधर भी हैं जो लोग रास्ते से पीड़ित होके, 5-6 लोग आप सामने देख रहे होंगे, इधर झोपड़ी दिख रही है, जो इधर भी मिट्टी का मकान था और 5-6 घर है इधर। रास्ते से ही पीड़ित होके लोग अपना खेत में मकान बनवा लिए हैं। हम लोगों का तो इसके खेत में लोग का चक्रोट बजाए के जगह है, हमहन का पुरखा पुराने जन बनौलक तो ले चक्रोट ना हमारे खेत के और नाला है, यहाँ निकले के जगह ना है। हमन का निकल रास्ते का कोई विकल्प नहीं था, रास्ते से पीड़ित होके ये लोग, इन लोगों का चूंकि और भी जमीन है, इन लोगों का और भी रास्ते पे जमीन है, इन लोगों के पास ऑप्शन था, तो ये लोग अपना रास्ते पे जाके यहाँ से घर छोड़ के रास्ते पे मकान बना लिए। हम लोगों के पास तो कोई, यही जो हम लोगों का है, ये अपने चक में हम लोग यहाँ के जो है ये भी हमारा चक है, लेकिन इसके अलावा हमारा कोई और विकल्प ही नहीं है कि हम लोग जाके अपना मकान बनाएं, रास्ते पे जाएं। हम लोगों का यही जितना ज़मीन है, पुश्तैनी ज़मीन है, ये भी यही हम लोगों की है धरोहर। इसके अलावा हम लोगों का कोई और विकल्प ही नहीं है कि यहाँ से छोड़ के हम लोग जाएं। तो यही सरकार से हम लोगों की विनती है कि हम लोगों का या तो मकान की नीलामी करवा के कहीं शरण दे, या तो फिर मकान निकलने के लिए, मकान से हम लोगों को मार्केट जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, काम धंधे पे जाने के लिए रास्ता दे कि हम लोगों का जीवन यापन सुलभ हो सके यहाँ से। देखिए बहुत बड़ी समस्या है, और ये युवा है, अभी इनकी उम्र पढ़ाई लिखाई की है, लेकिन अभी ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में अभी से पड़े हुए हैं। तमाम कागजी कार्रवाइयों के साथ इनको रास्ते के लिए ज़रूरत है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। और एक ऐप बनाया गया, जन सुनवाई ऐप, मुख्यमंत्री जो हमारे उत्तर प्रदेश के हैं उनके द्वारा, और वहाँ से ऑफिस से फ़ोन आता है कि आपका निस्तारण कर दिया गया, लेकिन कुछ होता नहीं है ज़मीनी हकीकत। ज़मीनी यहाँ पे कोई कार्रवाई होती ही नहीं है। हम यहाँ से आज अगर अप्लाई करेंगे जन सुनवाई पोर्टल पे, तो वहाँ से फीडबैक, वहाँ से वो लोग एप्लीकेशन दर्ज कर लेंगे, हमको संदर्भ संख्या मिल जाएगी। फिर वहाँ से वो लोग 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद फ़ोन आएगा, मैसेज आएगा मोबाइल पे कि आपका निस्तारण हो गया। फिर फ़ोन आता है कि क्या आप इससे संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट कहाँ से होंगे भाई साहब, यहाँ से जब कोई कार्रवाई होगी नहीं, न कोई अधिकारी आया देखने, न लेखपाल आया जांचने के लिए कि क्या है क्या नहीं है, कैसे हम लोग रह रहे हैं, निकल पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। और ऑनलाइन ऐसे ही ऊपर हवा में सब काम हो जा रहा है। फिर फ़ोन करके पूछा जाता है कि क्या आप संतुष्ट हैं इससे कार्रवाई से? हम क्या संतुष्ट हैं, हमारी जब कोई यहाँ पे कोई सुनवाई ही नहीं हो रही, कोई काम ही नहीं हो रहा है। देखिए जमीनी हकीकत पे कुछ होता नहीं, ऊपर कार्रवाइयाँ हो जाती है। जन सुनवाई ऐप आपके मोबाइल से ही निस्तारण कर दिया जाएगा, आपको वहीं से रास्ता दे दिया जाएगा, वहीं से मकान तोड़ दिया जाएगा और सब कुछ हो जाएगा, और आप एकदम आराम से घर में सोए रहिएगा। लेकिन कोई दिक्कत अगर हो तो जन सुनवाई ऐप पर आप कंप्लेन करिए, और निस्तारण उसी मोबाइल ऐप पर ही आपको मिल जाएगा, और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ना कहीं आने की ज़रूरत है।
और अगर निस्तारण देखना हो तो यहाँ पर आके देख सकते हैं। इस मऊ के इस गांव में मधुबन विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। कौन सा गांव पड़ता है? नारायणपुर, करौंदी नारायणपुर, करौंदी नारायणपुर ग्राम सभा है। आपका घर किधर है? मेरा ये घर है सामने वाला। अच्छा, तो काहे आपको लगो नहीं बेचत ही काहे? का कर जाए ना, निकल के लेकर पढ़े के जाके यूनिफॉर्म पहने के, बूट पहन के जाके व्यवस्था ना, इतना पानी लग जाता, कमर तक पानी है, सब कीचड़ है, देख सकते हैं रास्ते में जाके आप। कैसे कोई आ जाएगा? न गाड़ी, साइकिल जा सकती है, न गाड़ी जा सकती है, बच्चे कैसे निकलेंगे यहाँ से? तो निस्तारण नहीं हुआ, नहीं हो पा रहा है। तो ये बोल रहे हैं कि मकान बिकाऊ है, बेचेंगे, मकान लेगा कौन यहाँ पर आके? अब सरकार जाने इसके बारे में, कुछ समस्या वही उसी के अधीन तो बस यहाँ पे लीलवान सरकार इसको बिचवाए। सरकार ने तो अधिकारियों को रखा है, तमाम अधिकारी है राजस्व विभाग में और यहाँ वहाँ फलान ढकान, लेकिन वो लोग करेंगे ना, सरकार सुन नहीं रहा है ना, आ रहे हैं बस मौके पे देख के चले जा रहे हैं, काम नहीं हो रहा है, कुछ कर भी रहे हैं तो प्रधान नहीं करवा रहा है काम। देखिए बहुत बड़ा आरोप है इन लोगों का, सरकार से लेके तमाम अधिकारियों पर, और आते हैं लोग, देखते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है। लेकिन अब आगे क्या होगा, कैसे इन लोगों की समस्याएं सुलझेगी, वो तमाम बातें हैं, तमाम सवाल हैं। उन सवालों का जवाब मैं आप लोगों से चाहता हूं, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो तब तक के लिए देखते रहिएगा 16 हिंदी। जय हिंद, जय भारत।